Good morning. Welcome to the online class सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल 10th स्टैंडर्ड। आज हम लेसन नंबर 1 में पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। ये लेसन मैंने पहले वाले उसमें पढ़ा दिया था। आज हम लोग इसका थोड़ा समरी वो बता के फिर क्वेश्चन आंसर वो करेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये लेसन जो है भक्ति काव्य है और इसके जो कवि हैं वो रैदास हैं। उस दिन हमने थोड़ा लेसन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके साथ में रहना चाहता हूँ और आपके निकट रहना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे आपकी भक्ति से प्रभु मैं बनना है, मैं आपका दास हूँ और इसीलिए आपकी प्रवृत्ति चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा सुषमा करना चाहता हूँ ताकि इस भवसागर से मोक्ष प्राप्त कर सकूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है और इसीलिए प्रभु अलग अलग रूप में, चाहे आप प्रभु आप किसी भी रूप में आए, लेकिन मैं आपके साथ में आपके दास के रूप में रहना चाहता हूँ। तो इसलिए ये लेसन हमने उस दिन पढ़ लिया था। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स वो कर रहे हैं। तो इसमें अगर प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है, तो अगर प्रभु जी चंदन है तो भक्त एक साधारण पानी है। ठीक है कि प्रभु जी अगर अपने आप को चंदन मानते हैं तो भक्त जो है वो अपने आप को एक साधारण पानी मानता है और उस पानी से मिलाकर ही चंदन का लेप बनाया जाता है। और वो चंदन का लेप जब हम अपने शरीर पे लगाते हैं तो उसकी खुशबू सब तरफ फैलती है। तो कहने के लिए प्रभु जी जो हैं वो चंदन जैसे सुगंधित वो हैं, लेकिन वो भी जब तक लेप नहीं बन सकता जब तक कि उसमें पानी न मिलाया जाए। ठीक है। सेकंड वाला, भक्त दीपक बनकर क्या करना चाहता है। भक्त दीपक बनकर बाती के साथ मिलकर दुनिया को रोशन करना चाहता है। ठीक है। सेकंड वाला, भक्त अगर दीपक है तो वो बाती के साथ मिलना चाहता है और जैसे दिया और बाती दोनों मिलकर इस संसार को जगमग करते हैं, वैसे ही वो भी, जब तक दिए का इतना महत्व नहीं है जब तक कि उसमें बाती और तेल ना डाला जाए, और वो बाती और तेल मिलकर ही पूरे संसार को रोशन करते हैं और पूरे संसार में रोशनी फैलाते हैं। थर्ड वाला, सोने का महत्व कब बढ़ता है, तो सोने का महत्व जब उसमें सुहागा ठीक है। सोने का महत्व तब बढ़ता है जब उसमें सुहागा मिलाया जाता है, और उस सुहागा, कहने के लिए सुहागा जो एक साधारण धातु है उसका इतना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जब उसे सोने में मिला दिया जाता है तो उससे सोने के गहने बनाए जा सकते हैं और उससे चमकदार बनाया जा सकता है। सोना जो है वो मजबूत धातु है, जब उसे पिघलाया जाता है तब उसके बाद में उससे गहने बनाए जाते हैं, लेकिन अगर उसमें सुहागा नहीं मिलाया जाएगा तो वो वापस से सही आकार में नहीं वो कर पाएंगे और उसके जेवरात नहीं बनाए जाएंगे। तो इसीलिए जो रैदास हैं वो अपने आप को सुहागा जैसा साधारण धातु चाहते हैं और ईश्वर को वो एक सोने के समान महत्व देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें में इसमें रैदास जो हैं वो प्रभु को चंदन मानते हैं और अपने आप को पानी मानते हैं।
फिर वो प्रभु जी अगर दीपक हैं तो वो बाती के साथ मिलकर पूरे संसार में रोशनी फैलाना चाहते हैं। और अगर वो प्रभु अगर सोने के समान महंगी धातु है तो वो सिर्फ सुहागा जैसे साधारण पत्थर बनना चाहते हैं जिसको मिलाकर के सोने के गहने बनाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का महत्व तभी बढ़ता है जब इनमें ये दूसरी चीज़ें मिलाई जाएँ। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है इसमें भक्त अपने आप को किस तरह ईश्वर से जोड़ना चाहता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि भक्त ने किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ। तो भक्त भगवान से कहता है कि मैं आपके निकट रहना चाहता हूँ कि प्रभु जी अगर आप चंदन हो तो मैं पानी बनना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर आप बादल हो तो मैं वो जंगल बनना चाहता हूँ जिस पे कि बादल रूपी प्रेम रूपी बारिश होती है। फिर उन बादलों को देखकर जो मोर है वो अपने प्रसन्नचित होकर अपने पंखों को फैलाकर नाचता है, तो मैं वो मोर नामक पक्षी बनना चाहता हूँ। फिर अभी चंदन जो है, चंदन की खुशबू जो है वो तभी उससे लेप बनाया जाएगा जब वो कि उसमें पानी मिलाकर पूरे उसमें पानी मिलाकर हम वो कर सकते हैं कि चंदन के लेप से ईश्वर को और अपने शरीर के अंगों को सुगंधित बना सकते हैं। फिर अगर ईश्वर मोती है तो जो भक्त है वो धागा बनना चाहता है कि मोती की माला तभी बन सकती है जब उसमें धागा पिरोया जाए। धागा जो है वो साधारण है जबकि मोती जो है वो बहुमूल्य है। ऐसे ही सोने का जो महत्व है वो भी सुहागा मिलने से होता है। इन सब उदाहरण के द्वारा वो कहना चाहते हैं कवि रैदास की मैं कैसी भी स्थिति हो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मैं ईश्वर के साथ में रहना चाहता हूँ। और इसीलिए वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और अपने आप को दास मानते हैं और इस तरह की भक्ति वो हमेशा करना चाहते हैं। तो इस लेसन में जो है वो एक निर्गुण काव्य है और इसके द्वारा वो रैदास जो है वो अपने भक्ति भाव को प्रेम भाव को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो आप ये नोटबुक में आप ये लेसन लिख सकते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखने का, फिर क्योंकि पोयम वाला लेसन है तो आप पोयम लिखेंगे पहले, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स, और अगर इसमें नीचे मैचिंग वगैरह भी दिया है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप उससे अगले वाले उसमें हम उसमें वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।